भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कुलदेवी है ना तुम्हारे, हर किसी के घर में एक कुलदेवी नहीं है? नहीं, वो नहीं, निपटा देगी अभी तुम। आपके घर में एक एक कुलदेवी बैठी है, कोई 5,000 की होगी, कोई 50,000 की होगी, कोई 1 लाख। अरे वो टीवी कुलदेवी तो है। सुबह सुबह से देव दर्शन भूला, देव दर्शन शुरू। ध्यान रखना, वो कुलदेवी ने जो बर्बाद कर रखा है तुम्हारे जीवन को, ऐसी देवी बड़े उच्चासन पे बैठती है, नीचे नहीं बैठती वो देवी। उसका अपमान नहीं हो सकता। उसने भी अपनी एक पांडुक शिला बना रखी है, ध्यान रखना। और इतनी आनंदित देवी एसी में बैठती है देवी, सोफे भी लगे हैं। ऐसी कुल देवी कि खाते भी जाओ, देवी की पूजा भी करते जाओ। ध्यान रखना, वो बर्बाद कर रखा उसने तुम्हारे घरों में जो आकर बैठी है। उसका भी तो समय है ना, कितने बजे सीरियल आएगा, कितने बजे समाचार आएंगे, कितने बजे दुनिया भर के प्रपंच दिखाएंगे, कितने टाइम ऐड आएगा, उसका भी तो नियम है ना। और टीवी के नियम हट जाएं, कभी भी चालू करो और शुरू हो जाए, असंयम हो जाए। अरे हर चीज का नियम है, तो जीवन का, आत्मा का नियम क्यों नहीं बनाते हो? ध्यान रखिए, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। जब हर चीज हंसना, बोलना, चलना, गाना, सबका तो एक नियम है ना। हंसो तो कैसे हंसो, रो तो कैसे रो, कब रो, ये भी तो नियम है ना। किसी की अर्थी में जोर जोर से ठाके लगाना, मुंह पकड़ के मसल देगा, जट साइड हो, अर्थी जा रही, हंस रहा है रामलाल। और किसी की बारात में दहाड़े मार के रोना, रो सकते हो क्या? है दिल में बसा के प्यार का अरमान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। दूल्हा यही तो कहता है, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। ध्यान रखिए, उस समय छाती कूटा करना। किसी की शादी में जाके कार्ड ले लेना। एक तो शादी का कार्ड देने आया, 8-10 इकट्ठे हो जाना, उसके दरवाजे पे छाती पीटना। बोलो, किसी की बारात जा रही, बोल देना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, बोल देना जरा। कौन बोला मुर्दा बड़ा मस्त है? बोल के देखना जरा, ना जाने इस आदमी को क्या हो गया है। मर जाता है तब कहता है राम नाम। अब मुर्दा को क्या सत्य सुना रहे, जिंदा को सुनाओ मेरे भाई, कुछ उसको असर होगा। मुर्दे की अर्थी में कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे दूल्हा को बोलो, कहां जा रहा है नालायक शादी करने, राम नाम सत्य। लौट जाएगी, नेमीनाथ बन जाओगे। ध्यान रखना, मुर्दों को कह रहे राम नाम सत्य है, जिंदा को बोलो। समझ आ गए पारस तुमको? हो गई राम नाम सत्य, और करो शादी बेटा। ब्रह्मचारी बन रहा था ये 10 साल पहले, नारियल चढ़ा दिया, व्रत लेने लगा, मारो रही, मेरा बेटा मेरा बेटा, मत ले जाओ महाराज। मैंने कहा तू रख, तेरा बेटा रख, मुझे क्या करना है। अब रो रही है मां की, ले जाते तो अच्छा है। ध्यान रख, क्योंकि अब मैडम आ गई ना, कहां गई? क्या बात, विचार करो, समझ में आ गया? राम नाम सत्य है। ध्यान रखिए, संयम में जीने का प्रयास करिए, असंयम में मत जियो। संयम ही सुख है। मान्यवर, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, सबके नियम है, सबके संयम है, हमारा भी होना चाहिए। जिंदगी में भी एक ना एक संयम जरूर होना चाहिए। अपने आप पर अंकुश लगाओ, दूसरों पर नहीं, अपने पर अंकुश। मन का हस्ती भाग रहा है, मदोन्मत्त हो गया, पागल हो गया। पागल हाथी को यदि अंकुश नहीं लगाया, बर्बादी करेगा, तहस नहस करेगा। अरे एक नदी भी 2 घाट के संयम में बहती है।
और जिस दिन नदी घाटों का संयम तोड़ देती है, तो जो नदी जीवन देती है वही नदी हजारों का जीवन उजाड़ दिया करती है। उत्तराखंड में नहीं देखा 2 साल पहले हजारों लोगों को बहा करके ले गई जीवन दायिनी गंगा, जीवन का हरण भी कर लेती है। क्यों? असंयम में बह गई। जो व्यक्ति असंयम में जिएगा वो अपना ही अहित नहीं करेगा, औरों का भी जीवन में अहित कर दिया करता है। अंकुश लगाइए, विचार करिए, संयम कैसे मिलता है? विल पावर चाहिए, साहस चाहिए। इमिजान साहस ठानी आलस हानि, यह सिखे आदरो। और जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटक निज हित करो। साहस को छोड़ो। संयम लेने के लिए कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, साहस की जरूरत है। आलस्य को छोड़ो और ये सोच करके जियो कि यमराज के मुख में फंसे हुए हो तुम। कब लोगे संयम? बुढ़ापे में। बोलो, आंखों से दिखता नहीं, कमर टूट गई, दांत टूट गए, अब चने नहीं खाएंगे। है गीदड़ ने बुढ़ापे में सन्यास ले लिया। ध्यान रखना, विचार करिए, आप सोचिए। अष्टमी 14 आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, संयम केवल मोक्ष का ही साधन नहीं है, संयम सुखी जीवन बनाने का भी एक साधन है। अष्टमी 14 आते हैं, 2 पर्व आते हैं, 4 बार महीने में। कहा है ना शास्त्रों, अष्टमी को रूखा सूखा भोजन करना, अष्टमी को चटाई पर सोना। महाराज अभी आए सभी शिविरार्थी, चटाई पे नींद नहीं आती महाराज, खूब डनलप पे सोए हो, ध्यान रखना, मोटे मोटे डनलप के गद्दों पे। महाराज सारी रात करवटें बदली, क्यों? चटाई पे नींद नहीं आता। ये राजेश, मैंने कहा 10 दिन चटाई वाले, नींद ही नहीं आती है चटाई पे। डनलप के गद्दे है, मोटे मोटे, चटाई पे सो, क्योंकि एक दिन अपने को लकड़ी की सेज पर भी सोना है। ध्यान रखना, एक दिन अर्थी पर सोना है। ऐसा जीवन क्यों बना लिया? अष्टमी 14 को एक टाइम भोजन करिए, रूखा सीखा भोजन करिए, एक आसन करिए, उपवास करिए, चटाई पर सोइए। ध्यान रखना, मालूम है नियम क्यों बने हैं, संयम क्यों बना? क्योंकि आज जो डनलप के गद्दे मिले हैं, आज जो ऊंचा बंगला फ्लैट कोठी मिली है, आज जो थालियों में 56 प्रकार के भोजन लगे हैं, आज जो डाइनिंग टेबल मिली है, जब तक पुण्य का उदय है। ध्यान रखना। और जिस दिन पुण्य का क्षय हो गया, गद्दे भी बिकेंगे, बंगला भी जाएगा, सोने चांदी के बर्तन भी जाएंगे। ध्यान रखना, खाना भी छूटेगा। और यदि तुमने ये साधना बचपन से ही कर रखी होगी कि मैं 30 रातों में एक रात चटाई पर जरूर सोऊंगा, मैं 30 दिनों में महीने के 1 दिन 4 दिन रूखा सूखा जरूर खाऊंगा, मैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रात गुजारता हूं, महीने की 4 रात किसी तीर्थ की धर्मशाला पर जरूर गुजारूंगा। इतना संयम जीवन में आ जाना चाहिए। 4 दिन रूखा सूखा खाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, ये अभ्यास यदि जीवन में हो गया, जिस दिन पुण्य क्षय होगा, संपदा लोप होगी, आपको आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी, साधना आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको आदत है। ध्यान रखिए, कब तक मिलेगा ये सब? हमेशा तो सब दिन होता ना एक समान। जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते। जिंदगी का क्या भरोसा है? आज सब कुछ है, कल कुछ ना रहेगा। आज सब कुछ रहते हुए यदि तुमने साधना कर ली और कल कुछ ना मिला, तो तुम्हें दुख के दिन दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि डनलप में सोने के साथ साथ हमने चटाई में सोने का भी अभ्यास कर रखा है। ये सफेद कपड़े क्यों दिए? हमेशा रंगीन मिले कोई जरूरी नहीं है, कभी जिंदगी सादे कपड़ों में भी आ जाती है मेरे भाई। और एक बात याद रखना,
पहले तो ये महिलाएं मना कर रही थी, अब कह रही हैं महाराज ये संयम की चुनरिया उतारने को मन नहीं करता है। ध्यान रखिए, मन को लगाओ, चित्त को लगाओ, ध्यान रखिए, संयम है। सुख छिन जाएगा, साधना साथ रहेगी तो दुख भी सुख जैसा ही लगेगा। जरा सा करके देखो तो अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, हमेशा ही पुण्य रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ध्यान रखना, सोचना है आपको विषयों की आसक्ति में ब्रेक लगाने का प्रयास। 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन तो साधना करके देखिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। सब कुछ छिनेगा, एक ना एक दिन हमेशा सब कुछ नहीं रहा करता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जवानी में जिनकी अपने घरों में बड़ी हुकूमत थी, बुढ़ापे में सगा बेटा भी पानी नहीं देता है। सब पुण्य ही पुण्य थोड़ी है। आज संयम का दिन है, घर जाना और देख लेना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, कभी तो पल भर सोच ले प्राणी। एक पल को बैठकर सोचना कि मेरे हिस्से में क्या पुण्य ही पुण्य है, पाप नहीं मेरे हिस्से में। विचार करिए, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। विचार करिए, ये असंयम के पथ पर चलकर हम दूसरों को नहीं, अपने को ही धोखा दे रहे हैं।